हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आप पेपर में 2 नंबर बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है और आपको 2 से 4 नंबर इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैंने शॉर्ट्स में कराया था, बट आज मैं इसको पूरा डिटेल में कराऊंगी, पूरे रिलेशन बताऊंगी एक साथ। तो सबसे पहले देखो, हमारे कितने वॉवेल होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ। यू को क्या कर देंगे हम? आउट। तो हमारे इसमें सिर्फ कितने आ रहे? ए, ई, आई, ओ। ए से हमारा मतलब यहाँ पे होता है ऑल से, ई का हमारा मतलब होता है नो से, आई का होता है सम से, और ओ का होता है सम नॉट से, है ना। तो ये आपको रखना है, याद ही रखना है। ए ऑल, ई नो, आई सम और ओ सम नॉट। ठीक है। अब इसमें देखो, ऊपर ऊपर हमारा क्या है? ए और ई। नीचे क्या है? आई ओ। तो ऊपर वाली दुनिया, नीचे वाली दुनिया। ऊपर वाली दुनिया हमारी कैसी होती है? यूनिवर्सल। और नीचे वाली दुनिया कैसी होती है? पर्टिकुलर। अब क्या होता है कि ऊपर दुनिया में कुछ पॉजिटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ए वाला यूनिवर्सल एफर्मेटिव। और ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल नेगेटिव, ई वाला। ऐसे नीचे वाले हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। और ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, है ना। तो याद हो गया, ऊपर वाली दुनिया हमारी कैसी है? यूनिवर्सल। नीचे वाली दुनिया हमारी कैसी है? पर्टिकुलर। ठीक है। आप देखो, अब हमें समझने हैं रिलेशन। ध्यान से समझना, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ए और ई। ए और ई का रिलेशन हमारा कैसा है? कॉन्ट्री। कैसा है? कॉन्ट्री, है ना। और नीचे अब क्या है? आई और ओ। आई ओ में कैसा? ऊपर कॉन्ट्री है, तो ये कैसा हो गया? सब कॉन्ट्री, है ना। ऐसे ए और आई का रिलेशन क्या है? सब ऑल्टरनेशन। ऐसे यहाँ पे ई और ओ का रिलेशन क्या है? सब ऑल्टरनेशन। अब बीच में लगा दो कांटा, बीच वाला होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। अब इसमें देखो कैसे सही और गलत वाला देखो। जैसे बीच वाला सबसे पहले समझते, सबसे इजी। अगर हमारा ए सही होगा, ऑल वाला, तो ओ हमारा गलत ही होगा। तभी मैंने कहा बीच में लगा दो कांटा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन समझ लो। एक अगर सही है तो दूसरा गलत होगा ही होगा, और अगर ये सही है तो ये गलत, तो इसमें काटा। ऐसी ई और आई वाला रिलेशन होगा। अगर ई बिल्कुल सही होगा तो आई हमारा गलत होगा ही होगा, है ना। और अगर आई सही होगा तो ई हमारा गलत होगा। तो ये कांटे वाला रिलेशन हो गया। अब हम समझते हैं सब ऑल्टरनेशन वाला। ये बहुत जरूरी है। अब देखो, ये मान लो हमारी बड़ी बहन है और ये हमारी छोटी बहन है। अब बड़ी बहन ने कोई बात सही बोली, बड़ी बहन ने कोई बात सही बोली, तो छोटी को तो मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बहन बोल रही है। तो बड़ी बहन ने कोई बात बोली सही, तो नीचे वाला एकदम सही। अगर बड़ी बहन ने कोई गलत बात बोली है तो छोटी वाली नहीं मानेगी। तो ये क्या हो जाएगा? अनडिटरमाइन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर ए सही तो आई सही, ए गलत तो आई का नहीं पता कि सही होगा या गलत होगा। ठीक है। अब आ जाओ नीचे से। अब नीचे से क्या है? अगर आई छोटी बहन है, अगर छोटी बहन गलत बोलेगी कुछ, अगर आई फॉल्स होगा तो ए भी फॉल्स होगा, 100% फॉल्स होगा। अब आई अगर ट्रू होगा तो ए अनडिटरमाइन होगा, नहीं पता होगा। तो देखो, जो हमारा ट्रुथ चलता है, जो हमारा ट्रुथ चलेगा वो डाउनवर्ड चलेगा, और जो फॉल्स चलेगा हमारा वो अपवर्ड चलेगा, है ना। कि मतलब अगर डाउनवर्ड कैसे? अगर ए सही है तो आई सही होगा ही, और फॉल्स अपवर्ड कैसे चलेगा? कि अगर हमारा आई सही है तो ए हमारा आई अगर फॉल्स है तो ए हमारा फॉल्स होगा ही होगा। ऐसी ये जो चीज यहाँ पे ट्रुथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड वाली चल रही है, ये हमारी ई और ओ में भी चलेगी। ठीक है। इतना समझ में आया? ये रिलेशन हमारा हो गया, ये हो गया। अब बचा सिर्फ हमारा कॉन्ट्री वाला और सब कॉन्ट्री वाला। अब कॉन्ट्री वाला देखो, कॉन्ट्री वाले में क्या होगा? ए अगर सही है तो ई हमारा क्या होता है? फॉल्स होता है। ए ट्रू तो ई फॉल्स। अगर ए फॉल्स तो ये क्या होगा? अनडिटरमाइन होगा, नहीं पता हमें ये सही होगा या गलत होगा। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है कि ये दोनों एक साथ गलत तो हो सकते हैं पर सही नहीं हो सकते। इस वाले को हमेशा याद रखना। ये वाला सीधा सीधा पूछा जाता है कि दोनों साथ में सही गलत तो हो सकते हैं पर सही नहीं हो सकते। तो कौन से वाले? कॉन्ट्री वाले। दोनों साथ में गलत हो सकते हैं पर सही नहीं हो सकते। अब इसका अपोजिट क्या हो जाता है? सब कॉन्ट्री वाला। ये दोनों साथ में सही तो होते हैं पर गलत नहीं हो सकते। ये दोनों साथ में सही हो सकते हैं पर गलत नहीं हो सकते, है ना। अब ये आपको हमने पूरा समझा दिया। अब इस पे करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सब अल्टरनेट।
अब हमने आपको अभी समझाया, हमारे पास क्या थे, ए ई आई ओ। अब सब अल्टरनेट वाला हमारे पास कौन से थे, ए आई और ई ओ, यही तो सब अल्टरनेट थे। अब हमारे पास जो मिल जाए, अब ए पे हमारा क्या था, ऑल, और एक क्या था, सम, ये हमारा क्या था, नो, और ये क्या था, सम नॉट। तो बस हमें ऑल और सम वाला पहले देखना, ऑल क्या है, ऑल, और सम वाला ए डी। अब ए डी इसमें है, देखो ए डी इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास कौन सा बचा, नो और सम नॉट वाला, तो नो और सम नॉट वाला, तो हमारे पास क्या आ गया, बी और सी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी सी। समझ में आया सब अल्टरनेशन वाला, ऐसा ही आता है। अब ये मत सोचना कि हमारे पास सब अल्टरनेशन ए आई बी ई, एग्जाम में एक ही ऑप्शन देंगे, दूसरा नहीं देंगे, तो जो ऑप्शन में होगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो कॉन्ट्राडिक्टरीज पूछे, काटा लगा, कॉन्ट्राडिक्टरीज अगर आ जाए तो याद रखना काटा लगा, जैसे ए ई आई ओ, तो काटा हमारा किन दोनों के बीच में लग रहा था, इन दोनों के बीच में। तो ऑल और सम नॉट वाला पहले देखो, ऑल वाला हमारे पास ये है और सम नॉट वाला हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या आया, ए डी। अब देखो इसमें ए डी है, ए डी हमारे पास इसमें नहीं है, तो इसका हम नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास कौन सा बचा, ओ, मतलब नो वाला और सम वाला, है ना। तो अब ये वाला देखें, नो और सम, बी सी, तो ये हमारे पास है, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। सब कॉन्ट्री वाले एक ऑप्शन में एक ही देंगे, वो दोनों नहीं देंगे, है ना। अब देखो, एज पर द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन द स्टेटमेंट ऑल एफ्स आर मैमल, ट्रू दिया गया है, ऑल मैम, देखो ए ई आई ओ, तो ये हमारा ऑल, ये हमारा क्या है, नो, ये हमारा क्या है, सम, और ये हमारा क्या है, सम नॉट, है ना। तो इसमें हमें कौन सा ट्रू दिया गया, ये वाला। देखो ऐसे करते ये वाले क्वेश्चन सारे, ये ट्रू दिए। अब आगे पढ़ो, ये ट्रू दे, विच ऑफ द इमीडिएट इनफेरेबली फॉल्स, इसके तुरंत फॉल्स कौन से होंगे। अब देखो हमने कहा था ये अगर ट्रू होगा तो ये तो ट्रू हो गई, तो ये तो फॉल्स होगा नहीं। अगर हमें एलिमिनेशन से हटाना तो हम कैसे हटा सकते हैं, देखना, अब आई वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला हमने हटा दिया, ये हमारा कट हो गया। अब देखो इसमें बी भी दिया ही नहीं गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमारे इसके तुरंत फॉल कौन, हमने कहा था कांटा लगा, ये वाला, तो ओ वाला, सम नोट वाला तो हमारा गलत होगा ही होगा, तो कौन सा गलत होगा हमारा, पहले ये वाला हमारा एक सही हो गया, है ना। और अगर ये ट्रू है तो ये भी हमने क्या कहा था, फॉल्स होगा हमेशा, दुश्मन है एक दूसरे, ये सही तो ये गलत, तो नो वाला हमारा गलत हो गया, तो कौन सा हमारा गलत हो गया, नो वाला। तो हमारे कौन सा है, ए और डी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और डी। समझ आ गया कैसे करते, ऐसे करते, ये वाले लिख लो और फिर समझ के करो। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एच पर द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरीज। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरीज पूछा गया, क्या, काटा लगा वाला, ए ई आई ओ, काटा लगा वाला। अब देखो इसमें देखो, ऑल, नो, सम, ऐसे लिख लिया करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन इजी होंगे आपके, तुरंत सॉल्व। सम नॉट, अब देखो काटा लगा, ए और सम नॉट, ऑल और सम नॉट वाला देखेंगे पहले, ऑल और सम नॉट वाला मतलब ए डी। अब देखो इसमें फिर ए डी नहीं दिया गया, तो ये हम ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। अब दूसरा कौन सा है, नो और सम, नो और सम, बी सी, बी सी हमारा ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन आर सो रिलेटेड दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। दे मे बोथ बी ट्रू, बट दोनों एक साथ सही हो सकती है। हमने कौन सी बताई थी कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ सही हो सकती है। कौन सी वाली बताई थी, नीचे वाली, कि ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो कौन सी आ रही है हमारी, सम और सम नॉट वाली। तो देखो सम और सम नॉट वाली, सम और सम नॉट वाली कौन सी आ गई हमारी, ए और सी, तो ए सी हमारा क्या हो गया, आंसर। अब यहीं पे क्या पूछ लिया जाता कि दोनों एक साथ गलत हो सकती है पर दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, तो हम कौन सा लगाते, ए ई वाला, ऑल और नो वाला। समझ आया। अब ऐसी हमारा ये क्वेश्चन है, एज पर द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इफ स्टेटमेंट सम वर्ड्स आर एप्स फॉल्स। अब देखो ए ई आई ओ, सम वर्ड्स आर, सम वाला दिया गया तो ये हमारा क्या दिया गया है, फॉल्स दिया गया है, सम वाला, है ना। अब इसके इनफर्ड भी ट्रू पूछा गया हमसे, कौन है, तो ठीक है। अब ये फॉल्स है तो हमने कहा ए वाला तो हमेशा ही फॉल्स, अगर छोटी बहन गलत है तो बड़ी बहन तो गलत मानेगी मांगी, तो ऑल वाला एलिमिनेशन से देखो ऑल वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा आएगा ही नहीं, है ना। अब क्या हमसे ट्रू पूछा गया है, तो अब देखो हमने कहा था इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कांटा लगा वाला, तो अगर ये फॉल्स है तो आई तो सही होगा ही होगा, नो वाला, तो नो वाला हमारा क्या हो गया, सही। अब देखो, अब अगर हमारा नो वाला सही है तो ओ वाला, बड़ी बहन ने बोला तो छोटी बहन भी तो सही होगी, तो यहाँ पे ओ भी सही होगा, तो सम नॉट वाला भी सही होगा यहाँ पे। तो सम नॉट वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला तो कौन सा है, बी और डी, बी और डी, यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट।
अब ऐसे ही और अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे बताओ, मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी। और ये आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एडवांटेज नेट को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।